ये ईश्वर गौरा पूजन का कार्यक्रम हम लोग समिति के द्वारा, गोंडी धर्म संपर्क समिति के द्वारा लगातार 17 वर्ष हो रहा है और 5वां वर्ष ये है कि कवर्धा में ये लगातार 5 वर्ष ये कार्यक्रम ईश्वर गौरा का कराया जाता है समिति द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि समाज हम भटक चुके थे, अपनी मूल संस्कृति को हम भटक चुके थे, निंदकों की भी भटक चुके थे और जा रहे थे। उसी को पुनः हम समाज में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये मूल शक्तियाँ ये हैं और इनकी हम पूजा करते हैं, चाहे धर्म रूप से हो, हम इससे सेवा करते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुरखों के द्वारा पहले भी लगातार ये कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में भी पहले होता था। दिवाली के दिन हम कार्यक्रम तो कराते थे। आज इस पावन पर्व पूर्णिमा पर पूर्ण का अर्थ होता है, पूर्णिमा का अर्थ होता है जो भी कमी हो, जो भी हो, ईश्वर द्वारा से हमारा आशीर्वाद साथ में आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मूलतः इस कार्यक्रम को हम लोग जो निसंतान हैं, बाल बच्चे वाले, चाहे अन्य समाज का क्यों ना हो, अगर जो मन्नत मानते हैं हमारे यहाँ, तो अन्य समाज के लोग ने मन्नत मांगा, उनके काम हुआ, चाहे हम समाज का नाम ही नहीं बता रहे हैं, उनका कार्य पूरा हुआ और हमारी इतनी बड़ी महान शक्ति को हम भूलते जा रहे थे और उन्होंने ही याद कराया और आज हम उसकी पूजा करने जा रहे हैं कि समाज में संदेश पहुँचे, समाज जागे, पहुँचाने, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे। इस आशा के साथ में हम ईश्वर गौरा का पूजा करते हैं। भारत देश जनगणना कर रही है, इसमें आदिवासी अपनी धर्म कोड की क्या मांग कर रहे हो? जी सर, अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या ये था। सरकार तो अभी जनगणना की तैयारी में है। अब क्या जनगणना कराती हैं, जातिगत जनगणना कराती हैं कि आर्थिक जनगणना कराती हैं, अब वो जाने। जहाँ तक है, और जैसे ही जनगणना होगा, अगर आता है जातिगत जनगणना के आधार पर धर्म कोड के लिए, तो हम आदिवासी समुदाय, हम लोग भी जो पहले 7वां कलम नंबर था पहले, उसको अभी विलीन कर दिया गया है। मूलतः भारत में 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, पर किंतु एक लाइन और उसमें दिया गया था, एक नंबर 7वां नंबर, उस 7वां कलम को उन्होंने निकाल दिया गया है। उस 7वां कलम की हम मांग करते हैं कि हम आदिवासी भाई अपना धर्म, अपना कोड, हम 7वां कलम, 7वां कोड लिख सकें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गोंडी धर्म दो कि फलाना धर्म दो, पर आदिवासी धर्म, जैसे हमने पहले भी कहा है 1871 से लेकर से 1941 तक की जनगणना में अंग्रेजों ने हम आदिवासी भाइयों को इन 6 धर्मों से अलग रखा था, हमको ट्राइब नाम दिया। तो अभी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आज होने वाली जनगणना की बातें आपने कहा, जनगणना होगी तो उस समय क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? वास्तव में भारत सरकार भी कहती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सच है कि वो हिंदू नहीं है और यह 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, तो हम लिखें तो क्या लिखें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं बस, हमारे हमको क्या उद्देश्य है, ये हमारा मूल शब्द है। इतनी बड़ी जनसंख्या में आदिवासी समाज होते, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? जी, अब बताए तो समाज तो हमारे तो पहुँची हम आती हैं, तो इसीलिए तो आते ही हैं साथ में हमारे, और ये भी है, और वो शिक्षा से आते हैं, अपने खच्चर से आते हैं, कहीं का वो वाला कारोबार नहीं। इस आस्था के साथ में चूँकि शिक्षित उन्हें जाना पहचाना, जैसे भी उनको लगा, विश्वास हुआ, इसलिए शिक्षा के साथ में उस पर्व को मनाने के लिए उस शक्ति को आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। अब उनको संदेश जाता है कि आने वाले पीढ़ी को भी ये अपनी संदेश को पहुँचाएं कि ऐसा हमारे संस्कृति, हमारी गोंडी संस्कृति परंपरा के अनुसार हमारी गोंड समाज अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ईश्वर महादेव गौरा माता का पूजन करते हैं और ईश्वर गौरा माता का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे गौड़ समाज के भाई बहनी अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ आज कवर्धा में ईश्वर गौरा महापूजन मनाने जा रहे हैं और हमें आशा विश्वास है, इसी आशा विश्वास के साथ हमारे सगा समाज भाई बहन इकट्ठा हुए हैं और आज ईश्वर महादेव और गौरा माता पूर्णिमा का दिन है, वो जरूर सुनेंगे और सभी आदिवासियों समाज को, सभी वर्ग के हैं, सभी को ईश्वर गौरा माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमारी समाज वैसे तो हम लोग दीपावली के दिन मनाते हैं अमावस्या के, और आज पूर्णिमा का दिन है, तो हमारी जो कमी है उसको ईश्वर महादेव और गौरा माता पूर्ण करेंगे। हम गौड़ आदिवासी दीपावली के दिन दिवाली के रूप में मनाते हैं ईश्वर गौरा, जिसे हम गौरा 3 प्रकार से मनाते हैं। पहली मूल गौरा, दूसरा राज गौरा
और तीसरा खड़गौरा, जो दीपावली में मनाते हैं। तो उसमें ईसर राजा और गौरा माता का शादी विवाह होता है। जब शादी विवाह का संस्कार पूर्ण हो जाता है तभी हम आदिवासी समाज के लोग अपने बाल बच्चों का शादी विवाह करते हैं। इसीलिए हम लोग दिवाली के दिन, जिसे हम गौरा माता के नाम जानते हैं, उसे हम महालक्ष्मी के रूप में मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में, उत्साह में हम लोग दीप ज्योति प्रज्वलन करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज ईश्वर महादेव और गौरा माता हमारे समाज को हरा भरा रखेंगे और खूब आशीर्वाद देंगे। आपसे जानना चाहिए।